दिव्या? नहीं, उनकी बेटी। सर्पिका। तो इस षड्यंत्र में तू भी अपने बाप के साथ मिली हुई है और मुझे मारने आई है? नहीं, मैं तुझे मारने नहीं, बचाने आई हूँ। अब तक तो मोहना खत्म हो चुकी होगी और उसके खत्म होते ही दिव्या पर जो उसने वार किया था उसका असर भी खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है डैड कि माँ इस हमले से बच पाई होगी? न रीवा वंशियों में तुम्हारी माँ जैसी कोई योद्धा है और न सर्प वंशियों में। दिव्या को हराना इतना आसान नहीं है बेटा। चले। ये लोग आ गए। निशान जी कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? हम सब लोग परेशान हो गए थे। अरे नहीं नहीं वो जल्दबाजी में शगुन की थाली घर पर भूल गए थे। अब इसके बिना फेरी की रस्म तो अधूरी रह जाती, इसलिए इसे लेने गए थे। रस्म शुरू करें? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पिया कहाँ है? वो माँ पिया को लेने गई है। अरे निशान जी, इतनी भारी थाली लेकर क्यों खड़े हैं? लाइए मैं टेबल पे रख देती हूँ। जी लाइए। संभल कर। पिया कहाँ रह गई? मैंने बताया ना आपको, माँ लेने गई है पिया को। वेदश्री जी तो यहाँ है, तो फिर पिया को लेने कौन गया है? पिया भाभी आ गई। तुमने मेरी माँ को मारा ताकि मैं दैविक न रहूं, ताकि मैं तुम्हारे बेटे को बुराई की तरफ जाने से रोक न पाऊं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे इतने साल दूर रही, और जब मिली तो तुमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैं सर्पिका बनी। तुम्हारे किए की सजा सिर्फ मौत नहीं हो सकती। पहले मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीनूंगी और उसके बाद तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हारे पूरे डायन वंश की रूह कांप उठेगी। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें बचाना पड़ा, तुम्हें डस कर, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। मैंने तुम्हें जिंदगी की भीख दी है मोना, ताकि तुम हर रोज मौत की भीख मांगो। बड़ी देर लगा दी आपने समधी जी। चलिए कोई बात नहीं, पग फेरी की रस्म शुरू करते हैं। निशान जी रस्म शुरू करें। निशान जी क्या हुआ, रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। देवी माँ करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए।
छोड़ दे उसका हाथ, कल ही वापस आ रही है वो। अंश बेटा, निशान जी इंतजार कर रहे हैं, जाने दे उसे। जी फिर खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आओ। मुझे बचा के बहुत बड़ी गलती की है सर्पिका। तू यहाँ से जा तो रही है, लेकिन मैं तुझे यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। अगर ऐसा है तो आप खुद आएंगी मुझे लेने। सासू माँ। जल्दी वापस आना, आपका इंतजार रहेगा। शेखर जी, हमें इजाजत दीजिए। भैया चल। समझ में नहीं आ रहा कि पाताल खेत की किवाड़ से मोना बच कैसे गई। उसका तो एक ही तोड़ था, डायन वृक्ष की जड़ें, पर हमने तो उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया था डैड। और उन जड़ों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोना को बचा सकता था। लेकिन किसी ने तो उसे बचाया है। किसी ने नहीं, मैंने। पिया दी आपने? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो पिया? हाँ पापा, सच यही है, मैंने मोहना को बचाया है। इतनी मुश्किल से हमने मोहना के लिए जाल बिछाया था और वो उसमें फंस भी गई थी। लेकिन आपने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। गुड़िया, तुम जानती नहीं हो कि मोहना ने क्या किया है। उसने माँ पर हमला किया था, वो भी तलवार पर विष पुष्प लगाकर। और इसी वजह से हमने मोहना पर अटैक किया, ताकि अगर तुम्हारी माँ पर मोहना की वजह से कोई खतरा मंडरा रहा हो तो वो खतरा दूर हो जाए। मोहना अगर खत्म हो भी जाती फिर उसका माँ को कोई फायदा नहीं होता। क्या मतलब? क्योंकि माँ मर चुकी है। भैया, क्या कहा तुमने? हाँ पापा, मर चुकी है।
बदला लेने का है। बदला? इससे अच्छा बदला और क्या हो सकता था? बदला मारकर नहीं, जिंदा रख कर लिया जाता है। मतलब? हम रीवा वंशी हैं और रीवा वंशी जज्बातों में बहकर फैसला नहीं लेते। अगर आज मोहना मर जाती तो अंश को उसकी माँ का असली रूप कभी नहीं पता चलता। वो हमेशा अपनी माँ को विक्टिम समझता और आप लोगों को गुनहगार। और शायद मोहना की मौत अंश को बुराई की तरफ ढकेल देती। मैंने जो किया अंश के लिए किया, ताकि मैं उसे बुराई की तरफ जाने से रोक सकूं, कि मैं उसे उसकी माँ का असली रूप दिखा सकूं। और मोहना, उसका क्या? क्या आप मोहना को माफ कर देंगी अंश के लिए? कभी नहीं। मोहना को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं उसे बहुत तड़पाऊंगी, खून के आंसू रुलाऊंगी। उसने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, मैं उसको उसके बेटे से दूर कर दूंगी। लेकिन आप ये मत भूलो कि वो एक एकायन है, वो चुप नहीं बैठेगी, वो पलटकर वार करेगी। देखेंगे, वो भी देख लेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।